ब्रूटस जब पोर्शिया ने बहुत ज्यादा फोर्स किया, व्हाई आर यू हियर, प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, इफ यू puzzled you can share with me, like this, then Brutus answered, I am not well in health, and that is all. Brutus is ignoring, nahi, Brutus is hiding the reality from Portia. He is saying everything is okay, but I am feeling a bit unhealthy. ठीक है, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ, मैं थोड़ा हेल्दी फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन गुड हेल्थ, दैट्स ऑल, बस यही है. पोर्शिया, ओहो, पोर्शिया सेइंग Brutus is wise and were he not in health he would embrace the means to come by it. पोर्शिया क्वेश्चन कहती हैं, अच्छा Brutus, you are wise enough ना, you are sensible enough, you are wise enough, if really you are not in good health, if really you lost your health, you would embrace, you would hug such a means, such a cold night to come by it. Come by it का मतलब लिखो to regain it. अगर तुम हेल्थ वाइज अच्छे नहीं हो तो तुम ऐसे मीन्स, ऐसी चीजें क्यों अपना रहे हो जिससे तुम्हारी हेल्थ और ज्यादा कम बाय हो जाए, और ज्यादा रिगेन हो जाए, अनहेल्दी सिचुएशन और ज्यादा हो जाए. तो एम्ब्रेस द मीन्स क्या लिखिए, एडॉप्ट द वेज. आप ऐसे तरीके क्यों अपना रहे हो जिससे आपकी आ, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपको ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे आप अपनी हेल्थ को रिगेन कर सकें. बट यू आर नॉट डूइंग सो, बट यू आर गोइंग आउट इन द कोल्ड नाइट, यू आर वेकिंग अप इन द मिड नाइट. तो ये तो कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं है. ब्रूटस, व्हाई, वेल, सो आई डू. यस यस, आई विल डू, आई विल डू. गुड पोर्शिया, गो टू बेड, आप जाइए सोने. पोर्शिया जाएंगे नहीं सोने, कहते हैं, इज ब्रूटस सिक एंड इज इट फिजिकल टू वॉक अनब्रेस्ट एंड suck up the humors of the dark morning. अगर ब्रूटस सिक है तो इज इट फिजिकल, इज इट हेल्दी, फिजिकली लिखिए हेल्दी, क्या ये हेल्दी है? टू वॉक अनब्रेस्ट, टू वॉक अनबटन्ड, अपनी जैकेट को खोलकर इतनी ठंड में बाहर घूमना, क्या ये हेल्दी है? एंड सक अप द ह्यूमर्स, ह्यूमर्स का मीनिंग लिखिए मॉइस्चर्स. अब कोल्ड वेदर के मॉइस्चर को इनहेल करना, कोल्ड वेदर है इसके मॉइस्चर को इनहेल करना हेल्दी है. ऑफ द डैंक मॉर्निंग, डैंक का मीनिंग लिखिए डैम्प, DAMP, डैम्प मॉर्निंग, 3 बजे के बाद का टाइम है. डैम्प का मतलब है नम, नम मॉर्निंग, जिसमें थोड़ा सा गीला गीलापन सा हो. व्हाट, इज ब्रूटस सिक, या फिर ब्रूटस बीमार है, एंड विल ही स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड टू डेयर द वाइल्ड contagion of the night and tame the rheumi of the unpurged air to add unto his sickness. मीनिंग लिख लीजिए पहले. होलसम का लिखिए, होलसम का लिखिए वार्म, WARM, वार्म एंड हेल्दी. होलसम का मीनिंग लिखिए वार्म एंड हेल्दी. लिख लिया. डियर का मीनिंग लिखिए करेज. वॉइल्ड कॉन्टेजियन का मीनिंग लिखिए अनहेल्दी इन्फ्लुएंस, अनहेल्दी इन्फ्लुएंस. रियूमी का मीनिंग लिखिए कॉजिंग रियूम, RHEUM.
अनपर्स्ड का मीनिंग लिखिए, अनहेल्दी या अनप्योर। अनपर्स्ड का मीनिंग अनप्योर, सॉरी इम्प्योर, सॉरी इम्प्योर। ठीक है, अब मीनिंग समझिए। अगर ब्रूटस सिक है, इफ ब्रूटस इज सिक, विल ही स्टील आउट, तो क्या उसको अपना हेल्दी और वार्म वेट स्टील आउट करना चाहिए? क्या वो करेगा? स्टील आउट मतलब केम आउट। क्या वो अपनी हेल्दी और वार्म वेट को लीव करेगा? टू डेयर, और साहस दिखाएगा इस वाइल्ड कॉन्टेजियन, इस अनहेल्दी इन्फ्लुएंस को, कॉन्टेजियन मतलब होता है संक्रमण, इस अनहेल्दी इन्फ्लुएंस को अपनी बॉडी पर अटैक करने देगा? एंड टेम द रियूमी, रियूमी का मतलब है मतलब वाटरी। अब कैसे समझोगे तुम? जब बहुत ठंड होती है ना, तो जैसे दिसंबर है, जनवरी है, उसमें जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हवा में भी ठंडक होती है, हवा में भी नमी होती है बहुत ज्यादा, तो वो रियोमी एयर होती है। उस टाइम अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप उस रियोमी वाटरी एयर को अंदर इनहेल करते हैं। तो इतना ठंडा है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप टेम्प्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं रियोमी एयर को। ठीक है, रियोमी एयर मतलब कफ एंड कोल्ड होना उसके बाद। एंड इम्प्योर एयर को, रियूमी एंड इम्प्योर एयर को टैम कर रहे हैं ताकि वो आए टू ऐड और ज्यादा बढ़ा दे आपकी सिकनेस को। तो ब्रूटस, इफ रियली यू आर सिक, तो दिस इज नॉट योर हैबिट। तो आपको इस टाइप से अपने होलसम बेड से स्टील आउट नहीं करना होगा। आपको ऐसे डेयर नहीं करना चाहिए कि आप रात के कॉन्टेजियन को अट्रैक्ट करें। आपको टेम्प नहीं करना चाहिए रियूबी और अनपर्स्ड एयर को कि वो आपकी सिकनेस में ऐड करे। ऐसा तो नहीं करना होगा ना, अगर आप समझदार हैं तो। नो, ऐसा नहीं है ब्रूटस कि आप बीमार हैं। माय ब्रूटस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड। ऑफेंस का मीनिंग लिखिए ट्रबल। आपको कोई ट्रबल है जो आपके माइंड में है, विच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस आई ऑट टू नो ऑफ। और जो भी ट्रबल आपके दिमाग में है, मेरा राइट अधिकार भी बनता है। वर्च्यू का मतलब लिखिए प्रिविलेज, और मेरा राइट भी है। माई प्लेस मतलब मैं एक वाइफ हूँ, तो मेरा राइट भी बनता है और मेरा वर्च्यू भी है एक वाइफ होने के नाते। आई ऑट टू नो ऑफ, मुझे जानना चाहिए क्या चल रहा है आपके साथ। अपॉन माई नीज आई चार्म यू बाई माई वंस कमांडेड ब्यूटी, by all your vows of love and that great vow which did incorporate and make us one, that you unfold to me yourself, your half, why you are heavy, what man tonight have had resolved to you। बहुत ध्यान से समझिए एक एक वर्ड। पहले तो उन्होंने कहा नो ब्रूटस, यू आर नॉट सिक, यू हैव सम सिकनेस इन योर माइंड, यू हैव सम सिक trouble in your mind is troubled. So, as a right of a wife, as a virtue of a wife, I should know, मुझे जानना चाहिए what's going on in your mind, आपके माइंड में चल क्या रहा है। अपॉन माई नीज, मैं अपनी घुटनों के बल बैठ जाती हूँ, बैठ गई। पोर्शिया जो है अपनी घुटनों के बल बैठ गई, कहती हैं आई चार्म यू, मैं आपको चार्म, चार्म का मीनिंग लिखिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या एंट्रीट, ENTREAT, आई एंट्रीट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपको चार्म करती हूँ, मैं आपको एंट्रीट करती हूँ अपनी वंस कमांडेड ड्यूटी के द्वारा।
वंस कमांडेड का मीनिंग लिखिए, वंस प्रेज्ड, ONCE वंस, फिर एस लगाइए, प्रेज्ड। आपने जिस ब्यूटी की कभी तारीफ की थी, उस वंस प्रेज ब्यूटी के द्वारा, मतलब अपनी बात कर रही है, पोर्शिया कह रही है मैं पोर्शिया, who were praised by you once, एक बार जब आपने मेरी तारीफ की थी, मैं उसी वही पोर्शिया बोल रही हूँ, और वही पोर्शिया आपसे रिक्वेस्ट करती है, by all your vows of love, आपने जितनी भी लव की कस्में खाई थी उस पोर्शिया के आगे, एंड द ग्रेट वॉर, एक महान कसम या वायदा, which did incorporate, incorporate का मीनिंग लिखिए यूनाइट, जिस महान कसम ने हम दोनों को यूनाइट कर दिया, जोड़ दिया, एंड मेक अस वन, और हमको एक बना दिया, दैट यू अनफोल्ड टू मी, उस पोर्शिया के आगे आपको अनफोल्ड करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए अपने आप को, आपके अंदर जो भी चल रहा है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। योर हाफ, मैं आपका हाफ हूँ। भाई यू आर हैवी, आप इतने हैवी क्यों, अपने सर पर इतना वजन लेकर क्यों चल रहे हैं। व्हाट मैन टुनाइट, आज रात कौन लोग आए थे। हैव हैड रिजोल्व टू यू, आज रात कौन आए थे, रिजोल्व टू यू, रिजोल्व का मीनिंग लिखिए रीच टू यू, जिनकी पहुंच आप तक है। मतलब ब्रूटस कोई ऐसा ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है कोई भी मिलने आ जाए। तो आज ऐसे कौन से लोग थे जिनका रिजोल्व टू यू, एक्सेस टू यू, आप तक एक्सेस था। फॉर हियर हैव बीन सम 6 or 7, क्योंकि मैंने देखा कि आज रात को लगभग लगभग 6 या 7 लोग आए थे, और उन सब लोगों ने अपने फेसेस हाइड किए हुए थे, अंधेरा होने के बावजूद, मतलब अंधेरा हो गया था तो ऐसे टाइम में तो फेसेस हाइड करने की नीड ही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने फेसेस हाइड किए हुए थे। अगेन देखिए पोर्शे की पूरी स्पीच, जहां जहां मीनिंग लिखना हो लिख लीजिएगा। पोर्शे इज सेइंग, इज ब्रूटस सिक, इफ ब्रूटस इज सिक, अगर ब्रूटस रियली में सिक है, इज इट फिजिकल, अगर प्रॉब्लम फिजिकल है, तो ब्रूटस को अनब्रेस्ट होकर, अनबटन होकर नहीं भागना चाहिए, नहीं बाहर निकलना चाहिए। सकअप द ह्यूमर, और जो मॉइस्चर है उसको सकअप या इनहेल नहीं करना चाहिए, ऑफ द डैंक मॉर्निंग, ऑफ द डैम्प मॉर्निंग। व्हाट इज ब्रूटस सिक, क्या रियली में ब्रूटस सिक है। विल ही स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड, तो अगर वो सिक है तो क्या उसको अपने वार्म और हेल्थी बेड से निकल जाना है, निकलना होगा। एंड डेयर, और करेज दिखाना होगा कि वो वाइल्ड कॉन्टेजियन को, वाइल्ड इविल इन्फ्लुएंस को, या अनहेल्दी इन्फ्लुएंस को, इस रात का जो अनहेल्दी इन्फ्लुएंस है उसको गले लगाए, और अट्रैक्ट करे रियूमी और इम्प्योर एयर को, कि वो उसकी बॉडी में इनहेल कर जाए, इससे तो उसकी सिकनेस और बढ़ जाएगी। नो ब्रूटस, आप फिजिकल नहीं है, आप फिजिकली सिक नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। माई ब्रूटस यू हैव सम सिक ऑफेंस, तुम्हें कोई सिक ऑफेंस है, कोई ट्रबल है जो तुम्हारे माइंड में है। और एज अ राइट और एज अ वर्चुअस लेडी आई एम, जो मैं हूँ, आई ऑट टू नो, मुझे जानने का पूरा हक है कि आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है। अपॉन माई नीज, मैं अपने घुटनों के बल बैठती हूँ। आई चार्म यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं कौन, जिसको आपने कभी तारीफ किया था, वंस कमांडेड यू थी, मैं वही पोर्शिया हूँ जो पहले कभी आपके द्वारा तारीफ की गई थी। बाई ऑल योर बोज ऑफ लव, आपके सारे लव, एंड दैट ग्रेट वो, और जो एक बहुत बड़ी कसम खाई थी जिसने हम दोनों को यूनाइट किया, हम दोनों की मैरिज हुई और हम दोनों एक हो गए, उन सारी चीजों को अगर आप देखें तो मेरा पूरा राइट बनता है कि आप अनफोल्ड करें मेरे सामने जो भी आप हैं, जो भी आपके अंदर चल रहा है। योर हाफ, मैं आपकी बेटर हाफ। व्हाई यू आर हैवी, आप इतने हैवी क्यों हैं, इतने डिप्रेस्ड क्यों हैं। व्हाट मैन टुनाइट, आज रात ऐसे कौन से लोग थे जो आप तक एक्सेस बना पाए, आप तक रीच कर पाए थे। क्योंकि आज रात 6 या 7 लोग आए थे, उनमें सबके चेहरे ढके हुए थे डार्कनेस होने के बावजूद भी। तो कौन थे ये लोग। बुडस समझाते हैं, पोर्शिया कहते हैं नील नॉट, घुटनों के बल मत झुको पोर्शिया। पोर्शिया कहती है आई शुड नॉट नीड,
इफ यू वर जेंटल ब्रूटस, मैं तो घुटनों पर बैठती भी नहीं अगर आप जेंटल ब्रूटस होते, अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे होते। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज टेल मी ब्रूटस, विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज मतलब हम लोग बॉन्ड ऑफ मैरिज में है ना, हम लोग मैरिड है ना, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना आपसे। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज टेल मी ब्रूटस, मुझे बताओ, इज इट एक्सेप्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट्स? क्या आपको लगता है कि एज अ वाइफ मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना चाहिए? इट इज एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्शनल, इट इज इग्नोरेबल, रियली मुझे कोई सीक्रेट नहीं जानना चाहिए? दैट एपर्टेन टू यू, एपर्टेन रिलेट टू यू, जो सीक्रेट आपसे जुड़ा हुआ है, क्या मुझे नहीं जानना चाहिए? एम आई योर सेल्फ, but as it were in sort of limitation to keep with you at meals, comfort your bed, and talk to you sometimes. Am I yourself? अगर मैं आपकी हूँ, am I yourself? If I am yours, अगर मैं आपकी वाइफ तो हूं ना, अगर मैं आपकी हूँ पूरी तरीके से, तो बट मतलब अगर मैं आपकी हूँ पूरी तरीके से तो मुझे सारी चीजें जानने का हक है। लेकिन मैं कर क्या रही हूँ पता है? इन सॉर्ट और लिमिटेशन, मुझे रेस्ट्रिक्टेड वे में आप यूज कर रहे हैं। देखिए सॉर्ट एंड लिमिटेशन का मैं लिखिए रेस्ट्रिक्टेड वे, आप मुझे रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज कर रहे हैं। कैसे? आप मुझे रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज कर रहे हैं। टू कीप विद यू, मैं आपके साथ मील्स खाना खाती हूँ। कंफर्ट योर बेड, आपके साथ सोती हूँ। टॉक टू यू, आपसे कभी कभी बातें कर लेती हूँ। ठीक है। ट्वेल्व आई बट इन द सबर्ब्स, मैं आपके साथ ड्वेल लिव तो कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ सबर्ब्स में। सबर्ब्स का मीनिंग लिखिए आउटस्कर्ट ऑफ द हार्ट या सराउंडिंग ऑफ द हार्ट, आपके हृदय के चारों ओर हूं मैं लेकिन सेंटर में नहीं। इसका मीनिंग आप कैसे समझोगे? मतलब मैं आपके हार्ट के चारों ओर तो जगह बना पाई हूँ, लेकिन आपके दिल के अंदर जगह नहीं बना पाई हूँ। इसलिए मैं सारे काम करती हूँ आपके साथ, लेकिन आप मेरे साथ अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करते। ऑफ योर गुड प्लेजर, मतलब इन द सबर्म्स, सबर्म्स का मीनिंग लिख लीजिए suburbs of your good pleasure, मतलब I am not in the center of your heart, means I am in the outskirt of your heart, मैं आपके हार्ट की सराउंडिंग में हूँ। If it be no more, Portia is Brutus harlot, not his wife. तो अगर मैं आपके सेंटर में नहीं हूँ, अगर ऐसा ही है, if that is so, अगर ऐसा ही है, तो पोर्शिया ब्रूटस की हार्लॉट है। हार्लॉट का मीनिंग होता है प्रोस्टिट्यूट या मिस्ट्रेस, अदर वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ। तो पोर्शिया ब्रूटस की मिस्ट्रेस है, ना कि वाइफ। मतलब पोर्शिया कह रही है अगर ऐसा वाइफ आप मुझे सारे हक नहीं दे पा रहे हैं तो मैं क्या समझू? मैं मिस्ट्रेस हूँ आपकी, मैं अदर वाइफ हूँ आपकी, सेकंड थर्ड या फोर्थ वाइफ हूँ, मैं आपकी वाइफ वाले दर्जे मुझे नहीं मिल रहे हैं। मिस्ट्रेस को आप लोग प्रोस्टिट्यूट करके लिख लीजिए, क्योंकि फिर आप मिस्ट्रेस समझ नहीं पाओगे। फर्स्ट वाइफ को सारे राइट मिलते हैं, और भी वाइफ्स हो सकती हैं, तो मिस्ट्रेस अदर वाइफ्स को बोला जाता है। ठीक है। एक और देखिए, पोर्शिया सेइंग आई शुड नॉट नीड, मतलब मुझे नीड ही नहीं होनी चाहिए थी अगर ब्रूटस जेंटल होते। क्या नीड नहीं होनी चाहिए थी? घुटनों केवल बैठने की। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज में, बॉन्ड ऑफ मैरिज में टेल मी ब्रूटस, मुझे बताओ ब्रूटस, क्या ये एक्सेप्टेड है, क्या ये एक्सेप्शनल है कि आप मुझे कोई सीक्रेट्स ना बताएं जो सीक्रेट्स आपसे जुड़े हुए हैं? अगर मैं पूरी तरीके से आपकी हूं तो आपने मुझे शॉर्ट या लिमिटेशन में क्यों रखा है, रेस्ट्रिक्टेड वे में क्यों रखा है? क्यों सिर्फ खाना सोना और बात करना हो पाता है कभी कभी? क्यों आप मुझे वो चीजें नहीं बताते जो आपको बतानी चाहिए, जो आपके दिल को चोट पहुंचा रही हैं? क्यों मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं सबर्ब्स में हूँ, कि मैं आपके हार्ट के बॉर्डर पर हूँ, मैं आपके हार्ट के सेंटर पर नहीं हूँ? अगर ऐसा ही है तो मैं आपकी हार्लॉट हूँ, ना कि वाइफ। इतना सारा बोल दिया ना।
ब्रूटस, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, आप मेरी ट्रू और ऑनरेबल वाइफ हैं, एज डियर टू मी एज आर द bloody drops that visit my sad heart. आप उतने ही डियर है मेरे लिए जितने की वो रेड ड्रॉप्स जो मेरे सैड हार्ट्स को क्या करते हैं, विजिट करते हैं। विजिट को लिख दो, फीड करते हैं। मेरे हार्ट को फीड कौन करता है? ब्लड। पोर्शिया, इफ दिस वर्ड ट्रू, अगर ये सच है, देन शुड आई नो दिस सीक्रेट, तो मुझे सीक्रेट बताओ। आई ग्रांट आई एम अ वुमन, मैं मानती हूँ कि मैं एक लेडी हूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं लेडी हूँ तो साथ ही साथ अ वुमन में एक ऐसी लेडी हूँ दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ, जिसको लॉर्ड ब्रूटस ने अपनी वाइफ बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रूटस जैसे वॉरियर ने अगर किसी को अपनी वाइफ का दर्जा दिया होगा तो रियली में वो लेडी बहुत ही बड़ी लेडी रही है, बहुत ही स्ट्रांग लेडी रही है। तो कह रही है मैं आपकी वाइफ हूँ ना, तो आप ये मत समझिए मेरे अंदर कमजोरी है या फलाना है। आई ग्रांट आई एम अ वुमन, मैं मानती हूँ मैं एक लेडी हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचो, आ वुमन वेल रेप्यूटेड, मैं बहुत ही रेप्यूटेड लेडी हूँ। किसकी डॉटर हूँ मैं? कैटो की, जो खुद एक बहुत बड़े वॉरियर थे। कैटो इनके फादर का नाम। थैंक यू, आई एम नो स्ट्रॉन्गर देन माई सेक्स, अगर आपको ये लगता है कि मैं अपने सेक्स, मेरा सेक्स क्या है? वुमन, वुमनिज्म, मैं एक स्त्री हूँ। आपको लगता है कि मैं स्त्री से ज्यादा, जो स्त्रीत्व होता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, टेंडर हूँ, फ्रेगाइल हूँ, कैपेसिनेट हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, बीइंग सो फादर, ऐसे फादर होने के बावजूद और ऐसे हस्बैंड होने के बावजूद, अगर मैं ऐसे फादर है मेरे, इतने ब्रेव जो फादर थे उनकी बेटी हूँ मैं, इतने ब्रेव हस्बैंड की वाइफ हूँ, उसके बावजूद भी आपको लगता है मेरे अंदर कमजोरी है? नहीं। टेल मी योर काउंसल्स, काउंसल्स जो भी आपके अंदर वरीज है वो मुझे बताइए। आई विल नॉट डिस्क्लोज दैम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई हैव मेड स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ माई कंस्टेंसी, माई कंस्टेंसी का मीनिंग लिखिए, फर्मनेस ऑफ माइंड, मैं अपने माइंड के फर्मनेस का स्ट्रॉन्ग प्रूफ दूंगी। गिविंग माई सेल्फ अ वॉल्यूंटरी वूंड, देखो मैं अपने आप को एक वॉलेंट्री वूंड दे रही हूँ। वॉलेंट्री मतलब नोइंगली, वूंड का मतलब घाव। ये डैगर से अपने थाई पर, थाई मतलब जांग, जांग पर एक मार्क लगा लेती है। देख, कहती है देखो, खून निकला ना, चोट लगी ना, मैं कोई रो थोड़ी ना रही हूँ उसको देखकर, हूं ना स्ट्रांग में। तो उन्होंने एक प्रूफ दिया कि मैं बहुत स्ट्रांग। कैन आई वियर दैट विद पेशेंस, अगर मैं इस घाव को पेशेंस के साथ सहन कर सकती हूँ। नॉट माई हस्बैंड सीक्रेट्स, तो क्या मैं अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स को सहन नहीं कर सकती? हाँ, लूटस बोले, ओ गॉड, रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ, गॉड मुझे इतनी वर्दी वाइफ के योग्य बना। आई प्रे यू टू मेक मी वर्दी टू दिस वाइफ, मतलब कितनी करेजियस है पोर्शिया, मुझे इस पोर्शिया के लायक। ठीक है, ब्रूटस पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गए और कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पोर्शिया तुम्हारे सामने, काश में 1% भी तुम्हारे लायक हो पाता, नहीं हूँ। अब ब्रूटस कुछ बताते ही, उस बताते इससे पहले ही क्या हुआ, आवाजें आ रही हैं, हार्क हार्क लिसन लिसन, वन नॉक, एक नॉक आती है, पोर्शिया गो इन अ वाइल, मैं ब्रूटस कहते हैं पोर्शिया अंदर जाओ एक मोमेंट के लिए, एंड बाई दाई बॉजम शैल पार्टे, बाई एंड बाई स्लोली, धीरे धीरे तुम्हारा जो हार्ट है वो पार्टेक करेगा, मतलब है तो पार्टी का मतलब देखिए शेयर, शेयर करेगा द सीक्रेट्स ऑन माई हार्ट, जो मेरे हार्ट में सीक्रेट्स चल रहे हैं वो सब शेयर करेगा तुम्हारा हार्ट। ऑल माई एंगेजमेंट्स आई विल कंस्टिट्यूट टू दी, मेरी जितने भी एंगेजमेंट्स हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं, वो सब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ऑल द कैरेक्टरी ऑफ माई सैड रोल्स, मेरे सैड फेस से रिलेटेड जितनी भी कैरेक्टरी हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं, वो सब मैं शेयर करूंगा। लीव मी विद हेस्ट, मुझे जल्दी जल्दी निकलो तुम यहाँ से। लूसियस हु इज देखो कौन खटखटा रहा है, लूसियस बाहर देखो कौन खटखटा रहा है, पोर्शिया चली जाती है।
एंटर लूसियस एंड लिगारियस, लूसियस लिगारियस आते हैं। लूसियस कहता है हियर इज अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विद यू, वहां एक बीमार आदमी है जो आपसे बात करना चाहता है। ब्रूटस कहता है केयस लिगारियस दैट मेटुलस स्पीक ऑफ, ब्रूटस कहता है ये जो बाहर ये जो है ये तो केयस लिगारियस है जिसके बारे में मेटुलस ने बताया था मुझे कि वो आपसे बात करना चाहता है, सीजर ने उसको डांट वाट दिया था, है ना, बताया था ना मेटुलस ने। ब्रूटस ने कहा बॉय स्टैंड साइड, साइड में खड़े हो जाओ। केयस लिगारियस हाउ आर यू, कैसे हो बताओ। लिगारियस कहता है बाउ से, गुड मोरो फ्रॉम अ फीबल टंग। बाउ सेव का मीनिंग लिखिए, थिंक फिट टू एक्सेप्ट, लिखिए थिंक, THINK, थिंक फिट टू एक्सेप्ट, थिंक फिट टू एक्सेप्ट, ACCEPT, कि बस थिंक फिट मतलब आई एम ओनली गुड एनफ टू एक्सेप्ट गुड मॉर्निंग। लिगारियस कह रहा है बस मैं इतना ही अच्छा हूँ कि अगर आप गुड मॉर्निंग कहें और मैं रिसीव कर पाऊँ, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ वही जिंदा है बस, ऐसे निगेटिव वे में बोलते हैं ना, कैसे हाल चाल, बस जिंदा है चल रहा है, ये निगेटिव वे। तो इसने बहुत पॉजिटिवली नहीं कहा हाँ बहुत हेल्दी ये और वो, ने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। Chaos Ligarius that Metellus speak of from a feeble tongue, feeble tongue, feeble का मतलब लिखिए sick tongue या sick man, अपनी sick tongue से उसने बोला, मतलब वो कह रहा है कि मैं अपनी sick tongue से ये कहना चाहूंगा हाँ बस इतना अच्छा हूँ अभी गुड मॉर्निंग ले सकूं। Brutus, oh what a time have you choose out, brave Chaos, ये तुमने कौन सा टाइम चुना है यहाँ आने का। To wear a kerchief, तुम एक रुमाल बांध कर आए हो। Would you were not sick, uh, would you, I wish, आई डोंट विश, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से बीमार पड़ जाओ। लिख लो इसको, आई विश यू वर नॉट अनवेल, काश तुम बीमार ना हो, रुमाल वुमाल बांध के आए हो, ठंड में आए हो। लिगारियस कह रहा है आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूं। इफ ब्रूटस हैव एन हैंड, अगर ब्रूटस का हाथ मेरे सर पर है। एनी एक्सप्लॉइट वर्दी द नेम ऑफ ऑनर, और फिर पूछता है ब्रूटस कोई एक्सप्लॉइट कोई वर्क है जो ऑनरेबल वर्क है जो आप मुझे उससे करवाना चाहते हैं तो बता दीजिए। ब्रूटस कहता है सच एन एक्सप्लॉइट है वाई इन हैंड, मेरे हाथों में एक है एक्सप्लॉइट, एक वर्क मेरे हाथों में है। लिगारियस, हैड यू अ हेल्पफुल ईयर टू हियर ऑफ इट, क्या तुम इतनी हेल्दी हो कि उस वर्क को सुन सको, इतने हेल्दी हो सुन सको। तो लिगारियस कहता है बाई ऑल गॉड्स दैट रोमन्स बाओ बिफोर, जितने भी देवता हैं रोम में जिनके आगे सारे रोमन सर झुकाते हैं। आई हियर डिस्कार्ड माई सिकनेस, मैं यही अपनी इलनेस को थ्रो करता हूँ। थ्रो का मतलब कि मैं बीमार नहीं। सोल ऑफ रोम, ब्रेव सन, डिराइव फ्रॉम ऑनरेबल लॉइंस, मैं हूँ सोल ऑफ रोम, मैं हूँ ब्रेव सन, मैंने नोबल फैमिली में जन्म लिया। डिराइव फ्रॉम मतलब आई टुक बर्थ फ्रॉम ऑनरेबल लॉइंस, मैंने नोबल फैमिली में जन्म लिया है। दाउ लाइक एक्जोसिस्ट, तुम ब्रूटस तुम पता है क्या हो, तुम एक एक्जोसिस्ट की तरह हो। एक्जोसिस्ट का मतलब मैजिशियन, तुम एक जादूगर हो। देखो एक्जोसिस्ट मतलब, एग्जॉर्सिस्ट मतलब जादूगर, यू आर अ मैजिशियन। हैस्ट कंज्योर्ड अप, तुमने क्या कर दिया, कंज्योर्ड अप कर दिया। कंज्योर्ड अप का मतलब जादू टूना कर देना। इंग्लिश में लिखो कॉल्ड अप बाय मैजिक, कॉल्ड अप बाय मैजिक, तुमने जादू टूना कर दिया। माई मॉर्टिफाइड स्पिरिट, कि मेरी जो डेड स्पिरिट थी वो आज अपने आप को क्या फील कर रही है तुम्हें देखते ही, कि मैं एक ऑनरेबल लॉइन से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ, सोल ऑफ रोम हूँ, ब्रेव सन हूँ।
एंड आई विल स्ट्राइव विथ थिंग्स इम्पॉसिबल। और अब मेरे अंदर इतना करेज आ गया है, आई एम रेडी टू स्ट्राइव, आई एम रेडी टू डू एफर्ट्स, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। स्ट्राइव का मतलब लिख लीजिए, accomplish, I am ready to accomplish the impossible things, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं उसको भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। गेट द बेटर ऑफ देम, ताकि बेटर ऑफ देम, हाँ, ताकि उन इम्पॉसिबल थिंग से कुछ बेटर रिजल्ट आ सके, बेटर आउटकम आ सके। व्हाट इज टू डू, करना क्या है, ब्रूटस क्या करना है। ब्रूटस कहता है अ पीस ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मैन होल, एक ऐसा काम है, समथिंग इन माई हैंड विच विल मेक सिक पर्सन्स हेल्दी, जो किसी भी बीमार को हेल्दी बना दे। लिगारियस, बट आर नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक, ध्यान से देखिए, आपका वर्क ऐसा है जो सिक मैन को हेल्दी बना दे। तो उसने पूछा आर नॉट सम होल, क्या हमारे वर्क से कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो लोग होल हैं, हेल्दी हैं, हम अपना काम करके उनको सिक बना देंगे। हम तो, अगर मैं सिक हूँ, मैं वो काम करने जाऊंगा, मैं तो हेल्दी हो जाऊंगा, और मैं जो काम करने जाऊंगा कहीं ऐसा तो नहीं है उस काम को करने से जो भी हेल्दी है वो सिक हो जाएंगे। लूकस ने कहा दैट मस्ट बी ऑल्सो, हाँ ऐसा ही कर रहे हैं। यस, दैट मस्ट बी ऑल्सो, ऐसा ही है। व्हाट इज इट माई केयर्स, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा अगर ऐसा करें। आई शैल अनफोल्ड टू दी, मैं तुम्हें सब डिस्क्लोज कर दूंगा। एज वी आर गोइंग टू होम इट मस्ट बी डन, जैसे जैसे हम चलते हुए जा रहे हैं ना, मैं तुमको सब डिस्क्लोज कर दूंगा कि ये चीज हम किसके अगेंस्ट हमको करनी होगी। लिगारियस सेट ऑन योर फुट, लिगारियस कहता है स्टार्ट कीजिए, मैं आपको फॉलो करूंगा। विद अ हार्ट न्यू फायर्ड, एक न्यू फायर्ड हार्ट के साथ आई फॉलो यू। टू डू, और मैं करूंगा, आई नो नॉट व्हाट, मुझे नहीं पता आप मुझे क्या करवाने वाले हैं, लेकिन मैं करूंगा। बट इट सफीद दैट ब्रूटस लीड्स मी ऑन, क्योंकि इतना ही सफिशियंट है मेरे लिए कि मुझे कौन लीड कर रहा है, ब्रूटस, मेरे लिए इतना ही सफिशियंट है। ब्रूटस कहता है कि फॉलो, मेरे पीछे आओ, आप लोग रीज्वाइन करो, फिर पूछो आपको क्या पूछना।